हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन सक्सेस हैप्पी। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कि बीपीएसएससी बिहार पुलिस और सेवा आयोग के तरफ से जो 1275 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई थी, उसके लिए यह बुक बहुत ही अच्छा है। और देखिए यहाँ पे 2008 से लेकर के 2022 तक का सभी क्वेश्चन को इसमें शामिल किया गया है। और इसमें कुल टोटल देखिए कि अगर बात किया जाए यहाँ पे तो सेट की, तो कुल टोटल इसमें 21 सेट है। ठीक है, 21 सेट दिया गया है और आप लोगों को 2 तक है, इसका 2 तक आप लोगों को सेट कवर कर लिया गया है। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए और जल्द ही यह सभी 21 सेट को समाप्त किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए यहाँ पे पहला और दूसरा यहाँ पे कंप्लीट कर दिया गया है। और आज यहाँ पे देखिए कि बीएसएससी उत्पाद अवर निरीक्षक यानी ईएसआई परीक्षा 1/9/2012 को हुई थी, इसी का हाल प्रश्न पत्र आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग बने रहिए इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, चैनल पे पहली बार हैं तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, इसका देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ देखिए 1 नंबर में कि भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो देखिए सबसे चाय का सबसे बड़ा उत्पादक यहाँ पे असम हो जाएगा, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। केरल मसाला के लिए प्रसिद्ध है, केरल मसाला के लिए। और पश्चिम बंगाल चावल में सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में उपजाई जाती है। चलिए यहाँ 2 नंबर पर देखते हैं कि हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है। तो देखिए हीराकुंड आपको महानदी पर हो जाएगा, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए कृष्णा नदी की बात किया जाए तो इस पर कौन सा बांध निर्माण किया गया है, तो इसमें नागार्जुन सागर है। क्या नागार्जुन सागर यहाँ पे बांध बनाया गया है कृष्णा नदी पर। अगर नर्मदा की बात किया जाए तो इस पर कौन सी है, तो सरदार है, सरदार सरोवर बांध परियोजना जो है नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं 3 और प्रश्नों को कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है। देखिए किसने लिखा है, तो वंदे मातरम देखिए ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। किसने, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगर वंदे मातरम जो गीत है यह कब गाया गया था कांग्रेस के अधिवेशन में, तो देखिए 1896 के अधिवेशन में गाया गया था और यह कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, इसी में गाया गया था। अगर बात किया जाए कि इसके अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो रहीमतुल्ला थे। कौन, रहीमतुल्ला सयानी थे। ठीक है, रहीमतुल्ला सयानी के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया जा रहा था। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए। और अगर जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा आप लोग जानते हो गीतांजलि लिखा गया है। ठीक है, गोरा भी है, गोरा इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है। ठीक है, तो ये सभी बात को ध्यान दीजिएगा। और देखिए अरविंद घोष हो गया यहाँ पे, अरविंद घोष के द्वारा क्या लिखा गया है, तो द लाइफ डिवाइन है। ठीक है, डिवाइन द लाइफ डिवाइन लिखा गया है अरविंद घोष के द्वारा। तो फ्रेंड्स ये सभी बात को याद रखिए, सभी बेहतर ही क्वेश्चन है। और इसको एक बार फ्रेंड्स आप लोग टेस्ट के रूप में भी आप लोग लगाइए कि आप लोग को कितना स्कोर होता है और आप लोग का क्या स्कोर है, इसको आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोग का स्कोर कितना आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 4वें प्रश्नों को, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी अभी शासन नहीं कर रही है। देखिए फ्रेंड्स ये करेंट अफेयर है। ठीक है, तो करेंट अफेयर आप लोग को अलग से देखना होगा, करेंट अफेयर का वीडियो आप लोग को अलग से लाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें उस समय की बात है तो उस समय जान लीजिए आप लोग, ऐसे कोई काम की चीज़ें नहीं है। तो देखिए उस समय कर्नाटक था। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देखिए कि ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो ध्यानचंद ट्रॉफी जो हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी हॉकी से संबंधित है। ठीक है, ये हॉकी से। अच्छा, मेजर जो ध्यानचंद थे यह जो है हॉकी का जादूगर इनको कहा जाता है। ठीक है, और इन्हीं के नाम पर अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और यह जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हुआ है यह पहले क्या नाम से जाना जाता था, तो राजीव गांधी। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, लेकिन अभी यहाँ पे ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। अच्छा, एक बात और जान लीजिए कि ध्यानचंद जी थे, इन्होंने कब स्वर्ण पदक को जीता था। तो देखिए आप लोग को हम लिख देते हैं यहाँ पे कि 1928 में पहला पदक जीते थे, फिर आपको 1932 में पहला पदक, दूसरा पदक लाए थे, और फिर 1936 में इन्होंने तीसरा पदक लाए थे। इसीलिए इनको जाना जाता है कि हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 6 नंबर कि विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल स्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स कहाँ स्थित हो जाएगा, तो चीन में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, चीन में हो जाएगा, यह समुद्री पुल हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे यहाँ पे 7 नंबर को देखते हैं कि वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देता है कहलाता है। क्या कह रहा है, देखिए फ्रेंड्स यह आपको इकोनॉमी से प्रश्न है। तो वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देता है कहलाता है। तो देखिए यह रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। क्या कहता है, रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। 8 नंबर प्रश्नों को देखते हैं कि हरिप्रसाद चौरसिया
के प्रसिद्ध वादक हैं। तो किसके हो जाएंगे, देखिए चौरसिया जी थे, यह बांसुरी बजाते थे, क्या बांसुरी बजाते थे, ठीक है। अगर सरोद की बात किया जाए तो सरोद कौन बजाते थे, तो अमजद अली, याद रखिएगा अमजद अली, ठीक है, अमजद अली खान, ठीक है, यह जो है सरोज बताते थे, सरोद। और यहाँ पे तबला की बात किया जाए तो जाकिर हुसैन, कौन, जाकिर हुसैन, ठीक है, हुसैन, यह जो है तबला वादक हैं। और शहनाई से कौन संबंधित हैं, तो बिस्मिल्लाह खां, कौन, बिस्मिल्लाह, ठीक है, बिस्मिल्लाह खां शहनाई से संबंधित व्यक्ति थे, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए 9 नंबर प्रश्नों के कि आर के लक्ष्मण हैं एक, तो क्या हो जाएंगे, तो यह कार्टूनिस्ट थे, ठीक है, यह कार्टूनिस्ट थे, यानी हास्य कवि थे इन्होंने। 10 नंबर प्रश्नों को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है। देखिए इसमें कौन सा यमुना नदी किनारे नहीं है, तो देखिए हरिद्वार नहीं है, यह तो यह गंगा नदी के किनारे है, क्या है, गंगा नदी के किनारे यह स्थित है हरिद्वार। बाकी मथुरा, दिल्ली, आगरा सभी जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं 11 को कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा कहा जाता है। देखिए शक्कर का कटोरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो क्यूबा हो जाएगा, कौन हो जाएगा, क्यूबा हो जाएगा, शक्कर का कटोरा के नाम से प्रसिद्ध है। और अगर भारत की बात किया जाए तो भारत अभी दुग्ध में, क्या, दुग्ध यानी दूध में सबसे प्रथम स्थान पर अभी भारत चल रहा है, ठीक है, विश्व में। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 12 को देखते हैं कि भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन हो जाएगा यहाँ पे, देखिए ऑप्शन आपको 3 सही हो जाएगा, वांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएगा, ठीक है, वांदीपुर। और यह कहाँ है, तो यह कर्नाटक में है, ठीक है। और यह धाना, देखिए धाना कहाँ हो जाएगा, तो यह आपको राजस्थान में हो जाएगा, ठीक है। और दच्ची गांव कहाँ हो जाएगा, तो यह आपको जम्मू एंड कश्मीर में हो जाएगा, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में हो जाएगा, ठीक। चलिए पेरियार, पेरियार देखिए यह केरल में हो जाएगा, ठीक है, केरल में। चलिए सभी को याद रखिएगा आप लोग। 13 नंबर देखते हैं कि आगामी ओलंपिक के खेल 2016 की मेज़बान करने वाला शहर कौन है। देखिए फ्रेंड्स ये करेंट अफेयर, ठीक है, 2016 की बात पूछ रहा है, ठीक है। तो उस समय देखिए रियो डी जेनेरो में हुआ था, लेकिन अभी पूछा जाएगा अभी आपको वर्तमान में, ठीक है, अभी पूछा जाएगा आपको वर्तमान में। तो वर्तमान में कौन बताइएगा आप लोग, अगर मान लिया जाए आपको 2024 की बात किया जाता है, 2024 में कहाँ होगा, तो देखिए पेरिस में हो जाएगा, क्या, पेरिस में हो जाएगा फ्रेंड्स। और अगर 2026 की बात किया जाए, 2026 में कहाँ हो जाएगा, तो देखिए यह लॉस एंजल्स में हो जाएगा, लॉस एंजल्स यूएसए में होगा, ठीक है, लॉस एंजल्स यूएसए में होगा, ठीक है। और 2020 वाला कहाँ हुआ था फ्रेंड्स, तो 2020 वाला आप लोग जान रहे हैं कि टोक्यो जापान में हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं 14 नंबर प्रश्नों के कि आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है, तो इसमें कौन हो जाएगा, तो 14 का देखिए सीमा शुल्क हो जाएगा, ऑप्शन आपको 3 सही हो जाएगा। 15 को देख लेते हैं कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है। तो कोलिमा जो है कहाँ स्थित है, तो यह हो जाएगा आपको देखिए मैक्सिको में, कहाँ हो जाएगा, मैक्सिको में हो जाएगा। आगे 16 नंबर को देखते हैं कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी, तो देखिए यहाँ पे 16 का आंसर आपको यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी 1920 ईस्वी में हुआ, 1920 ईस्वी में किया गया था। अच्छा इसका काम क्या होता है, रेड क्रॉस का, ये जो रेड क्रॉस सोसाइटी है इसकी काम क्या होता है, तो देखिए इसका काम होता है कि प्रमुख उद्देश्य इसका है कि रोगियों को घायल तथा युद्धकालीन सैनिकों की देख रेख करना। समझ गए, यह जैसे युद्ध में अगर कहीं सैनिक अगर घायल होते हैं तो उस रोगियों को ले जाना या देख रेख करना इसी रेड क्रॉस सोसाइटी का काम है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं 17 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र ने लिखा है। तो कौन सा हो जाएगा, तो रंगभूमि। देखिए यहाँ पे यह जो है रंगभूमि प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया। बाकी देखिए मैला आंचल जो है फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति कौटिल्य की है। तो कौटिल्य के कौन सा हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन बी में जो है, यानी 2 में जो है अर्थशास्त्र कौटिल्य का है, और इनका नाम क्या है, चाणक्य भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। 19 नंबर प्रश्नों को देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है। तो देखिए फ्रेंड्स कौन हो जाएगा इसमें, तो इसमें आपको कौन हो जाएगा, 19 का आपको 4 हो जाएगा, यानी सिक्किम हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सिक्किम सही हो जाएगा। चलिए आगे 20 नंबर को देखते हैं कि वह संख्या जिसे यूरोपीय देश मिलियन कहते हैं बराबर है। तो इसमें कौन हो जाएगा, मिलियन के बराबर, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा ऑप्शन आपको 2 सही हो जाएगा, ठीक है, इसको मिलियन के बराबर कहा जाता है। यानी देखिए क्या होता है, इसको 10 लाख है, ठीक है, 10 लाख को मिलियन कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 21 नंबर को देखिए कि किसी
सिल्ली पॉइंट है। सिल्ली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? देखिए फ्रेंड्स, यह सिल्ली पॉइंट आपको हो जाएगा क्रिकेट से हो जाएगा, यह क्रिकेट से संबंधित शब्द हो जाएगा, सिल्ली पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और इसमें गुगली होता है, गुगली शब्द का ही प्रयोग किया जाता है क्रिकेट में ही। चलिए आगे यहाँ 22 नंबर को देखते हैं कि स्वतः यानी गुणधर्म, स्वतः गुणधर्म की न्यायशीता का सिद्धांत किसने दिया था? तो गुणधर्म का सिद्धांत किसने दिया था? न्यायशीता का सिद्धांत। तो यहाँ देखिए 22 का आंसर आपको 3 हो जाएगा, यानी महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। 22 का 3 हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 23 नंबर को कि रथ यात्रा प्रसिद्ध त्यौहार है, तो कहाँ का हो जाएगा? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, पुरी का हो जाएगा। कहाँ? पुरी। पुरी कहाँ हो जाएगा? तो यह उड़ीसा में हो जाएगा। ठीक है, उड़ीसा राज्य में है, रथ यात्रा निकाला जाता है यहाँ पे जगन्नाथपुरी। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 24 नंबर प्रश्नों को। देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है? तो इसमें कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र हो जाएगा? तो यानी संघीय माने कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है मतलब कि केंद्र शासित। चलिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो यहाँ पे 4 हो जाएगा, दादर और नगर हवेली यह केंद्र शासित है, बाकी यह सभी राज्य है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देखिए बांग्लादेश का सृजन हुआ, तो बांग्लादेश का ऑप्शन 2 देखिए 1971 में सृजन हुआ था। आगे यहाँ पे 26 नंबर को देखते हैं कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है, देखिए उपराष्ट्रपति को देता है, ऑप्शन आपको 3 सही हो जाएगा। 27 को देख लेते हैं कि योजना आयोग एक है, तो देखिए योजना आयोग एक है तो क्या हो जाएगा? 27 का आंसर आपको 2 हो जाएगा। देखिए कार्यकारिणी निकाय है। ठीक है, यह संवैधानिक निकाय नहीं है, क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स। और योजना आयोग अभी नीति आयोग बन गया है, याद रखिएगा, नीति आयोग हो गया है। ठीक है, अगर पूछेगा कि योजना आयोग कैसी निकाय है तो देख देगा संविधानेतर, इस तरह से देगा संविधानेतर है, यानी संविधान के अंतर्गत यह नहीं है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 28 को। देखिए 28 को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 28 को देखते हैं कि हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ पर स्थित है? तो 28 का आंसर आपको देखिए रांची में हो जाएगा, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 29 को। देखिए कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु है, यानी सेवानिवृत्ति कब हो जाएंगे? तो अभी 65 वर्ष है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के 65 वर्ष, ऑप्शन आपको इसमें 2 सही हो जाएगा। चलिए आगे 30 नंबर को देखिए यहाँ पे कि 1789 ईस्वी की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था? तो 30 का आंसर आपको हो जाएगा, देखिए नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 31 नंबर प्रश्नों को। देखिए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो देखिए वल्लभ भाई पटेल जी थे। कौन? वल्लभ भाई पटेल जी थे। चलिए आज जवाहरलाल नेहरू कौन थे? तो यह पीएम थे। और अंबेडकर जी कौन थे? तो यह क्या थे? तो यह थे कानून मंत्री थे। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 32 नंबर को कि पंचवर्षीय योजना का स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है राष्ट्रीय विकास परिषद है, यही सर्वोच्च निकाय है। और इसकी स्थापना की अगर बात किया जाए तो 6 अगस्त 1952 में स्थापना हुआ था। किसका? तो यहाँ राष्ट्रीय विकास परिषद का, यही जो है पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देता है कि सही है या गलत है। चलिए आगे यहाँ 33 नंबर देखते हैं कि प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था। तो पाणिनि क्या था? तो देखिए 33 का आंसर 2 हो जाएगा, एक व्याकरण शास्त्री थे। पाणिनि जो थे यह व्याकरण शास्त्री थे, यानी व्याकरण लिखे थे। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? तो भारत पर सबसे पहले किसने? तो अरबों के द्वारा आक्रमण किया गया था। किसके द्वारा? अरबों के द्वारा किया गया था। और यहाँ पे 711 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, 711 ईस्वी में। नाम क्या था? तो मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम था? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा यह आक्रमण किया गया था। आगे यहाँ पे देखते हैं 35 नंबर को कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? तो चलिए इसका और आगे देख लेते हैं ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे कि भारत का नागरिक 35 वर्ष से अधिक आयु, यहाँ पे देखिए लोकसभा का सदस्य, कोई लाभकारी पद का अधिकारी न हो। तो इसमें आंसर कौन हो जाएगा? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपको 3 वाला, यानी लोकसभा का सदस्य। यह जो है ऑप्शन इसका सही है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 36 नंबर कि सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी? तो किसने सत्यार्थ प्रकाश लिखे थे? तो देखिए यह दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा था, दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे यहाँ पे देखिए 37 नंबर प्रश्नों को कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? तो देखिए बेलगांव के थे। कौन? बेलगांव। और यह कब हुआ था? तो 1924 में हुआ था। और बेलगांव कहाँ है? तो यह कर्नाटक में बेलगांव है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं
कि भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की थी? तो यहाँ पे देखिए 38 का आंसर आपको ये हो जाएगा, रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। क्या? रास बिहारी बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है? तो कहाँ से मिला था? तो देखिए यह हो जाएगा आपको आंसर यहाँ पे 4 हो जाएगा, यानी मोहनजोदड़ो से मिला था। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से मिला था। आगे 40 नंबर देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय है, तो कहाँ हो जाएगा यह कार्यालय? तो 40 का आंसर आपको देखिए न्यूयॉर्क हो जाएगा, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। आगे यहाँ देखते हैं सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क का स्थापना कब हुआ था? देखिए यह 1885 में हुआ था, 1885 में हुआ था, सार्क का स्थापना हुआ था। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं कि G15 एक समूह है, तो G15 एक समूह हो जाएगा, तो यह किस चीज़ का है? तो यह हो जाएगा आपको विकासशील देशों का एक समूह है G15। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं कि 2 विशाल भूमि के क्षेत्र को जोड़ने वाले अत्यंत संकरा भूमि का पट्टा कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो देखिए यह भूसंधि कहलाता है। ठीक है, भूसंधि कहा जाता है इसको। आगे यहाँ पे देखते हैं 44 को यहाँ देखते हैं कि बॉलीवुड फिल्म ब्लैक किसके जीवन से प्रभावित है? तो 44 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा, ये देखिए हेलन केलर हो जाएगा, हेलन केलर के जीवन पर आधारित है। चलिए आगे 45 को देखते हैं कि एकमात्र एशियाई देश जहां से विषुवत रेखा गुजरती है। देखिए विषुवत रेखा गुजरती है तो कहां से गुजरती है? तो यहाँ पे ऑप्शन 3 हो जाएगा, इंडोनेशिया से, और यह एशियाई देश है। ठीक है, चलिए यहाँ 46 को देख लेते हैं कि दीपावली प्रकाश का त्यौहार निर्माण दिन है, किसका निर्माण दिन है? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, भगवान महावीर का निर्माण दिन है, और यह 24वें तीर्थंकर थे। आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि HUDCO ठीक है क्या है? तो यह क्या हो जाएगा? तो 47 का आंसर आपको देखिए 4 हो जाएगा, यह गृह एवं शहरी विकास निगम है। क्या है? गृह एवं शहरी विकास निगम हो जाएगा यह। आगे यहाँ पे 48 को देखते हैं कि कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है? तो यहाँ 48 का 1 हो जाएगा, अरावली हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं कि सरदा अधिनियम संबंधित है, तो सरदा अधिनियम संबंधित हो जाएगा, तो यह बाल विवाह से संबंधित है। आगे देखते हैं कि 7 टीलों का शहर सिटी ऑफ 7 हिल्स है, तो यह 50 का आंसर आपको 2 हो जाएगा, रोम को कहा जाता है। ठीक है, आगे यहाँ पे देखते हैं कि द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ पर स्थित है? तो 51 का आंसर आपको 4 हो जाएगा, शिमला हो जाएगा। कहाँ? शिमला हो जाएगा। यहाँ पे 52 को देख लीजिए कि भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए कि 2 हो जाएगा, CV रमन हो जाएंगे, और रमन प्रभाव के खोज के लिए इनको दिया गया था। 53 को देखते हैं कि मेरिल लिंच है, तो क्या हो जाएगा यह? तो देखिए यह जो है ना बैंक ऑफ अमेरिका, मेरिल लिंच बैंक ऑफ अमेरिका के निवेश बैंकिंग और धन प्रबंधन का प्रभाग है, यानी यहाँ पे 4 हो जाएगा, एक निवेशी बैंक है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 54 को देखिए कि हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, किसने कहा था? तो किसने कहा था फ्रेंड्स? आप लोग कमेंट कीजिएगा कि किसने कहा था इसमें से। ठीक है, कमेंट कीजिएगा, 54 का आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 55 को देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। चलिए आप लोग बताइए, आंसर आप लोग भी इसका देने का कोशिश कीजिएगा। तो देखिए ऑप्शन इसका 2 हो जाएगा, अक्टूबर 24 हो जाएगा, यानी 24 अक्टूबर को। देखिए फ्रेंड्स, जो 54 का क्वेश्चन आपको हो जाएगा उसका हम कमेंट में भी आंसर दे देंगे, आप लोग पहले उसका आंसर दीजिएगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में सर्वप्रथम 5 दोहरे शतक लगाने भारतीय हैं, तो कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे आंसर आपको राहुल द्रविड़ है, उस समय की बात है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं 57 को देखिए कि सूरत शहर किस नदी पर स्थित है? तो सूरत शहर किस नदी पर स्थित हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे ताप्ती नदी पर है, सूरत जो है ताप्ती नदी पर है, और सूरत कहाँ है? तो गुजरात में है। ठीक, चलिए आगे यहाँ पे देखिए जापान की करेंसी क्या है? तो जापान की करेंसी येन हो जाएगा। और आगे यहाँ पे देखिए 59 को देखिए
कि 100 ईयर्स वार, 100 साल की लड़ाई एक युद्ध श्रृंखला है। तो यह एक युद्ध श्रृंखला हो जाएगा। देखिए इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था यह युद्ध, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। आगे 60 नंबर में देखते हैं कि इजराइल की संसद किस नाम से प्रसिद्ध है। तो इजराइल की संसद देखिए यहाँ पे नेसेट के नाम से प्रसिद्ध है, नेसेट के नाम से प्रसिद्ध है। आगे यहाँ पे देखते हैं 61 को कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितने तिलियाँ हैं। तो देखिए कितने हो जाएंगे, 24 तिलियाँ हो जाएंगे। 62 को देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है। तो देखिए किस दिन राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है, तो 25 दिसंबर को नहीं होता है, 25 दिसंबर को नहीं होता है। बाकी देखिए 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय अवकाश 2 अक्टूबर को भी घोषित कर दिया गया है। यहाँ 53 को देखते हैं 63 को देखते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। तो सबसे बड़ी खाड़ी कौन सा हो जाएगा, तो मैक्सिको की खाड़ी हो जाएगा, मैक्सिको की खाड़ी हो जाएगा। आगे 64 को देखते हैं कि भारत के प्रथम अंग्रेजी समाचार प्रारंभ किया था। तो देखिए अंग्रेजी समाचार प्रारंभ किया गया था, तो 64 का आंसर आपको 2 हो जाएगा, जेम्स अगस्ट हिक्की के द्वारा किया गया था, जेम्स अगस्ट हिक्की के द्वारा। आंसर को देखिए कि नियाग्रा प्रपात कहाँ है। देखिए नियाग्रा प्रपात जो है कहाँ हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा यूएसए में हो जाएगा, ऑप्शन 1 यूएसए में। आगे यहाँ पे देखते हैं कि सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो यह बुध हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 3 से हो जाएगा। मिस वर्ल्ड 2012 किस देश की है। 2012 में कौन बना था वो पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो यह हो जाएगा आपको चीन का उस समय था। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 68 का कि प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है। तो रॉक गार्डन किस शहर में हो जाएगा, तो देखिए चंडीगढ़ में हो जाएगा। और आगे यहाँ पे देखते हैं 69 का कि अकबर के शासन में राजा टोडरमल कौन था। तो कौन था राजा टोडरमल, तो यहाँ हो जाएगा देखिए वित्तीय सलाहकार था, ऑप्शन आपको 3 सही हो जाएगा। 70 को यहाँ पे देखते हैं, 70 का यहाँ देखते हैं कि सम्राट अशोक के पिता थे। तो सम्राट अशोक के पिता कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए कि बिंदुसार थे। कौन थे, बिंदुसार थे। चलिए आगे देख लेते हैं 71 को यहाँ देखते हैं कि निम्न का मिलान करें। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, निम्न का मिलान करना है। यहाँ पे देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, तो देखिए यहाँ पे 51 से 56 हुआ था। ठीक है, 51 से 56 में हुआ था, ऐसे आंसर इसको 3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 के बीच हुआ था। और वार्षिक योजना देखिए, तो वार्षिक योजना आपको हो जाएगा यहाँ देखिए कब था, तो यह देखिए कि 1966 से 69 तक वार्षिक योजना था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना आपको यहाँ देखिए कि आपको 69 से 74 के बीच में हुआ था, 69 से 74 के। और रोलिंग प्लान देखिए कब हुआ था, तो यहाँ देख लीजिए कि 1978 से 69 के बीच में, 79 के बीच में, 78 से 79 के बीच में रोलिंग प्लान चला था। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 72 को देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है। तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है, तो यह हो जाएगा शक संवत पर हो जाएगा, शक संवत पर हो जाएगा। 73 को देखते हैं कि सबसे प्राचीन भारतीय भाषा है। तो सबसे प्राचीन भारतीय भाषा आपको तमिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसमें तमिल हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 74 नंबर प्रश्नों को कि निम्नलिखित में से कौन सी यूएनई की एजेंसी नहीं है। तो यूएन की एजेंसी नहीं है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो 2 है यह नहीं है, यह जो है नहीं है। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो तीनों लिखा हुआ है कि WHO, FAO और ILO, ये सभी जो है यूएनए का एजेंसी है। आगे यहाँ पे देखते हैं कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है। मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है, तो यह हो जाएगा आपको केरल का नृत्य है। चलिए आगे 76 नंबर प्रश्नों को देखते हैं कि हाल ही में आयोजित राष्ट्रपति चुनाव 2012 में पराजित उम्मीदवार थे। देखिए 2012 की बात किया गया है। ठीक है, तो 2012 में पराजित उम्मीदवार कौन हो जाएंगे, तो देखिए पीए संगमा पराजित हुए थे। ठीक है, पीए संगमा पराजित हुए थे। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं 77 नंबर को देखिए यहाँ पे कि भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। देखिए उस समय की बात किया गया है, तो उस समय चुनाव आयुक्त कौन थे, तो यहाँ पे उस समय हो जाएगा कि BS संपत थे। ठीक है, अभी वर्तमान में आपको पूछा जाएगा, तो इसके लिए करेंट अफेयर आप लोग को मजबूत करना होगा फ्रेंड्स। यहाँ देखते हैं, आगे देखते हैं
78 का कि हाल ही में आदर्श सोसाइटी घोटाला समाचारों में था और यह आदर्श सोसाइटी किस शहर में है। तो देखिए यह हो जाएगा आपको मुंबई में था आदर्श सोसाइटी जो उस समय हुआ था। करेंट अफेयर ये सभी है। और आगे यहाँ देखिए कि 2012 लंदन ओलंपिक में भारत ने कुल 6 पदक जीते थे। निम्न खिलाड़ियों में से किसने इस पदक की सूची में योगदान नहीं दिया है। तो इस सूची में योगदान उस समय कौन नहीं दिया था, तो अभिनव बिंद्रा नहीं दिए थे। ये अभिनव बिंद्रा जो 2008 में हुआ था उसमें इन्होंने योगदान दिए थे। ठीक है, आगे यहाँ देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संध्या समाचार पत्रों की प्रसार संख्या का प्रमाणन करती है। तो देखिए 80 का आंसर आपको यहाँ पे हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा, 4 ऑप्शन। आगे यहाँ देखिए कि विंबलडन 2012 पुरुष एकल खिताब किसने जीता। तो ये भी करंट अफेयर है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, इसका रोजर फेडरल हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं 82 को कि निम्नलिखित में से किस भारतीय ने 2012 में रेमन मैग्सेस पुरस्कार जीता। तो 82 का आंसर यहाँ पे 3 हो जाएगा कि श्री कुलदेई फ्रांसिस हो जाएंगे। चलिए यह तो करेंट अफेयर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नवीनतम पुस्तक टर्निंग पॉइंट्स ए जर्नी थ्रू चैलेंज के लेखक हैं। तो इसका 83 का आंसर आपको 2 हो जाएगा कि APJ अब्दुल कलाम हो जाएगा। देखिए 83 का आंसर आपको APJ अब्दुल कलाम हो जाएंगे। और आगे को यहाँ देख लीजिए कि भारतीय थल सेना कौन है। देखिए यह उस समय की बात है, तो उस समय की बात है तो अभी वर्तमान में पूछेगा आपको, तो अभी हम कौन है, तो मनोज हो जाएंगे। ठीक है, मनोज सिन्हा हो जाएंगे, मनोज सिंह। और आगे यहाँ पे देख लीजिए अगर पूछा जाए आपको कि नौसेना कौन है, नौसेना अध्यक्ष, तो आपको आर हरि कुमार हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अभी वर्तमान में 2012 के यहाँ पर देख लीजिए दिया गया है एक और, 2012 में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में संन्यास लेने की घोषणा की। तो कौन किए थे, तो 85 का देखिए कि यहाँ पे BS लक्ष्मण के द्वारा किया गया था। यहाँ देखिए 86 को निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें कौन नहीं हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन 2 जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ओरेकल। ठीक है, चलिए बाकी सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए 87 को देख लेते हैं कि डेसिमल से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति है। तो कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर 87 का आंसर आपको 1 हो जाएगा, इनकोडर हो जाएगा, इनकोडर हो जाएगा। आगे 88 को देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की सुचालक है। तो सुचालक कौन हो जाएगा, तो इसमें सबसे अधिक अच्छा माने सुचालक चांदी ही होता है। चलिए आगे देखते हैं सबसे अधिक आधात्यवर्ध धातु कौन सी हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन 2 सोना हो जाएगा। चलिए आगे 90 नंबर को देखते हैं कि मनुष्य किस संघ का प्राणी है। मनुष्य किस संघ का प्राणी है, तो मनुष्य हो जाएगा आपको देखिए कि पोरीफेरा हो जाएगा। किसका, पोरीफेरा संघ का प्राणी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होते हैं। तो कौन हो जाएगा इसमें, देखिए इसमें पोलेराइड होता है। क्या होता है, पोलेराइड्स होता है। ठीक है, ऑप्शन 92 को देखते हैं कि डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करते हैं। तो हो जाएगा आपको देखिए पृष्ठ तनाव हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर। 93 को देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। तो इसमें कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन देखिए 4 हो जाएगा, डिजिटल। यहाँ पर देखिए डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं कि प्रोटीन बने होते हैं। तो प्रोटीन बने होते हैं तो यह होता है देखिए अमीनो अम्ल का बने होते हैं, अमीनो अम्ल का बने होता है। देखिए यूनिवैक उदाहरण है, तो यूनिवैक उदाहरण हो जाएगा, तो यह हो जाएगा देखिए कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है यूनिवैक। आगे यहाँ पर देखिए कि पेलिएंटोलॉजी अध्ययन है, पेलिएंटोलॉजी अध्ययन है, तो किसका अध्ययन हो जाएगा, तो यह जीवाश्मों का अध्ययन है। 97 को यहाँ देखिए कि सूती रेशा प्राप्त किया जाता है। तो सूती रेशा प्राप्त किया जाता है, तो देखिए यहाँ पे बीज से प्राप्त होता है। ठीक है, ऑप्शन आपको 4 हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं कि वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण होता है। ठीक है, रक्त निर्माण होता है, तो यह 98 का आंसर आपको देखिए लाल अस्थिमज्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाल अस्थिमज्जा हो जाएगा। 99 को देख लेते हैं कि सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह है। देखिए सार्वत्रिक ग्राही जो हो जाता है, ऑप्शन देखिए 3 सही हो जाएगा, यहाँ पे AB हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ब्लड ग्रुप जो होता है AB। आगे यहाँ पे देखिए 100 का देखिए कि तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें होता है। तो इसमें क्या होता है, तो ऑप्शन जो है आपको 2 निकोटीन होता है। क्या होता है, निकोटीन होता है। चलिए फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन आप लोग को समाप्त हुआ और जल्द ही आप लोग को नेक्स्ट आएगा सेट। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको ज़रूर एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स से।
और लाइक और कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग को स्टार्ट किया जाएगा।